हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज है बॉटनी लेक्चर सीरीज का डे 4 और आज हम थर्ड लेक्चर को ही आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा हैबिटेट ऑफ एल्गी रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो एल्गी है वो 3 डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड अनयूजुअल हैबिटेट्स। जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर में सब डिवाइडेड होता है। टेरेस्ट्रियल एल्गी जनरली आपको सैपोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, ट्री ट्रंक या मॉइस्ट वॉल्स पे मिलते हैं। एंड जो थर्ड मेजर कैटेगरी थी एल्गी की वो थी जो अनयूजुअल हैबिटेट्स में अकर करते हैं। नाउ अनयूजुअल हैबिटेट्स बहुत ही डाइवर्स टाइप की होती हैं, जैसे कि हेलोफिटिक, एपिफिटिक, एपिजोइक, एंडोजोइक, सिम्बायोटिक, क्रायोफिटिक, लिथोफिटिक, पैरासिटिक, थर्मोफिटिक एक्सेट्रा। आज के लेक्चर में हम इन्हीं अनयूजुअल हैबिटेट्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं जो ऐसे एरियाज में मिलते हैं जहां पे जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, लाइक salt marshes, brackish water on coastal areas. And to tolerate such high concentration of salt, इनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे ये सॉल्ट की वजह से क्रिएट होने वाले ऑस्मोटिक स्ट्रेस से डील कर पाते हैं। इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि क्लमाइडोमोनास एरेनबर्जाई, डूनालिएला, स्टिफेनोप्टेरा। नेक्स्ट, हेलोफिटिक एल्गी के बाद आता है कैटेगरी एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं which live on other plants। जनरली देखा जाए तो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स पे ये ग्रो करते हैं and they rely on such plants for support purpose। यानी वो एल्गी जो दूसरे प्लांट पे या उनकी बॉडी पे ग्रो करते हैं and they need support from the host plants। नाउ एपिफिटिक एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमने कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरी में। पहला है एल्गी विच आर एपिफाइट ऑन अदर एल्गा, जैसे कि बल्बोकीट, ऊडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा स्पीशीज विच आर एपिफाइट्स ऑन क्लैडोफोरा, राइजोक्लोनियम एंड वाउचेरिया। नेक्स्ट कैटेगरी है एल्गी की विच आर एपिफाइट्स ऑन डायटम्स like Chaetophora, Oudogonium and Zygnema, which are epiphytes on Echinanthus, Eunocia and Cynandria. And lastly, algae which are epiphytes on angiospermic plants like Chaetophora जो कि epiphyte होता है on leaves of Vallisneria and Nilambo which is lotus, and Oudogonium which is epiphytic on Hydrilla. After epiphytic algae we have a category which is endophytic algae। तो epiphytic algae वो होते हैं जो प्लांट के ऊपर लिव करते हैं या ग्रो करते हैं, एंड एंडोफिटिक algae वो होते हैं जो प्लांट्स के टिश्यू के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर दे ग्रो और दे थ्राइव। एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड फिटिक कम्स फ्रॉम फाइटोन और फाइटा विच मीन्स प्लांट, इनसाइड द प्लांट बॉडी। So endophytic algae वो algae होते हैं which live inside the body of other plants, and इसका example है एक, जैसे कि Alvela leptokeet which lives inside Cladophora, and ये discover किया गया था from Indian Ocean in around 2015 में, एंड इस बिलीव किया जाता है कि ये प्रोवाइड करता है इकोलॉजिकल एडवांटेज टू इट्स होस्ट प्लांट, यानी कि अल्वेला क्लैडोफोरा को इकोलॉजिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से क्लैडोफोरा डिजीज रेजिस्टेंट हो जाता है, एंड इस पे रिसर्च चल रही है ताकि इससे एंटी कैंसरस ड्रग्स लाइक टैक्सोल एक्सेट्रा इससे डिराइव किया जा सके। नाउ वी हैव एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक का मतलब होता है, एपी मतलब अपॉन या ऑन एंड जोइक मीन्स एनिमल्स। तो ऐसे एल्गी विच लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर एनिमल्स।
तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि एपिजोइक एल्गी वो एल्गी होते हैं विच ग्रो ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स मोस्टली एक्वाटिक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कैरिसियोप्सिस एंड कैराशियम विच आर फाउंड ऑन द लेग्स ऑफ ब्रैंकिपस, Cladophora crispata which grows on the shells of snails, Stegioclonium on the gills of fishes, एंड ग्रीन alga होते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड एक ट्राइकोफिलिस वेलकरी जो कि फर ऑफ ट्री ड्वेलिंग स्लॉथ पे होता है, जिसकी वजह से जो स्लॉथ होता है उसका जो पूरा फर होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वो इजिली कैमोफ्लाज कर लेता है। तो ये इधर इस कॉलम में आपको सारे एल्गी मेंशन हो जाए दिख जाएंगे एंड इधर उनके होस्ट मेंशन है जिसपे वो ग्रो करते हैं। एंड हाउ टू रिमेम्बर दिस, तो अगर आप इसको इसी सीरीज में याद रखें तो ब्रैंकिपस इज बेसिकली एन आर्थ्रोपोड, स्नेल्स आर मोलस्क्स, फिशेस बिलोंग टू फाइलम पाइसीज एंड स्लॉथ एक मैमल है। एंड अगर आपने एनिमल किंगडम में देखा होगा तो जब फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट होता है तो पहले आर्थ्रोपोड्स आते हैं, फिर मोलस्क, फिर पाइसीज एंड देन मैमल्स, ऐसे ऐसे आते हैं। तो यू कैन इजिली रिमेम्बर, ये एक ट्रिक है अगर आप इसको यूज करना चाहो तो टू रिमेम्बर दिस कि कौन सा पहले होस्ट आएगा फिर बाद में। नाउ आफ्टर एपिजोइक एल्गी वी हैव एंडोजोइक एल्गी, एंड जैसे कि एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड जोइक का मतलब होता है एनिमल, सो दीज एल्गी आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अदर एनिमल्स। और वो यहाँ पे मेंशन भी है आपका दैट दे लिव इनसाइड द बॉडी, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि इस कॉलम में अगेन हमने एल्गी मेंशन की और इधर उनके होस्ट्स, एंड यहाँ पर भी हमने उनको लाइन अप करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो पहला एग्जाम्पल है जूजैंथेला का विच इज फाउंड इन द टिश्यूज ऑफ स्पॉन्जेस, then Zoochlorella which is found inside the body of Hydravitis, and Oscillariaceae species है blue green algae की which is found in the respiratory and digestive tract of vertebrates. After Endozoic algae we have symbiotic algae. Now symbiotic algae क्या होता है, ये जो symbiosis होता है ये एक तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें विन विन सिचुएशन होती है दोनों पार्टीज के लिए, दोनों प्लस प्लस फॉर्म में रहते हैं, यानी दोनों को कोई ना कोई बेनिफिट होता है इस रिलेशनशिप से। ना सिम्बायोटिक एल्गी आपको तीन कैटेगरीज में इसके एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एल्गी लाइकेंस के फॉर्म में रहते हैं जब वो म्यूचुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं विद फंजाई। तो लाइकेंस में क्या होता है कि जो एल्गी होता है वो फंजाई को फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है, जो फंजाई होता है वो एल्गी को शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब करके देता है। तो इस तरीके से दोनों पार्टीज बेनिफिट होती है इस रिलेशनशिप से। दूसरा आपको एल्गी का सिम्बायोसिस देखने को मिल जाएगा ब्रायोफाइट्स के साथ एंड जिम्नोस्पर्म्स के साथ भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे एल्गी जो लाइकेन फॉर्म करते हैं वो हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जैसे कि नॉस्टॉक, ग्लोयोकैप्सा एंड माइक्रोसिस्टस, इनको मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया है। एंड देन वी हैव द ग्रीन एल्गी जो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं, कोकुमिक्सा, क्लोरेला एंड प्रोटोकोकस। ब्रायोफाइट्स में एक ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं नॉस्टॉक, एनाबेना, जो कि एंथोसिरोस के थैलस में कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं। एंथोसिरोस एक हॉर्नवर्ट है और उसके थैलस में ये रहते हैं, थैलोइड ब्रायोफाइट है ये। एंड जिम्नोस्पर्म में जो साइकस है उसकी जो कोरेलॉइड रूट होती है, एक तो उसकी नॉर्मल टैप रूट होती है, एक उसकी जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कोरेलॉइड रूट होती है, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे एल्गी नॉस्टॉक एंड एनाबेना अगेन, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं लिविंग इनसाइड दोज रूट्स। नाउ सिम्बायोटिक एल्गी के बाद है अब क्रायोफिटिक एल्गी। नाउ क्रायोफिटिक, क्रायो वर्ड मींस स्नो, आइस से उसका मतलब होता है। तो ऐसे एल्गी जो कि आपको आइस या स्नो में ग्रो करते हुए मिल जाएं वो आपके क्रायोफिटिक एल्गी होते हैं। ना कुछ जो एल्गी होते हैं, कुछ एल्गी क्या, हर एल्गी का अपना अपना एक अलग पिगमेंट होता है, बिकॉज एल्गी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है पिगमेंट्स का, एंड बहुत वैरायटी के पिगमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे एल्गी में। ना एक ऐसी कैटेगरी है एल्गी की जो कि आइस में ग्रो करती है तो आइस को रेड कलर इम्पार्ट कर देती है, रेड पिगमेंट इम्पार्ट कर देती है, जैसे कि हिमेटोकोकस निवेलिस।
ये आपको एल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन्स में मिल जाएगा। ये रेड कलर इम्पार्ट करता है आइस को। देन ग्रीन कलर इम्पार्ट करने वाले जो एल्गी हैं वो है क्लमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस एंड मीजोटीनियम। देन ब्लैक कलर की आइस बना देते हैं स्कोशिएला निवेलिस एंड रैपिडोनिमा ब्रेविरोस्टेरी ब्रेविरोस्टेरी रैपिडोनिमा ब्रेविस्टोरी। एंड ब्राउनिश पर्पल कलर देते हैं एनसाइक्लोनिमा नॉर्डेनस्कियोइडाई। थोड़ा सा टिपिकल नाम है बट यस, एनसाइक्लोनिमा भी आप याद रख सकते हैं, एनसाइक्लोनिमा रैपिडोनिमा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके आइस या स्नो में ग्रो करते हैं। ये ना ही सिर्फ वहाँ ग्रो करते हैं, एक अनयूजुअल हैबिटेट है आइस या स्नो में ग्रो करना। इट्स नॉट नॉर्मल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू इजिली ग्रो इन आइस या स्नो। बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है एंड अगेन ऑस्मोटिक स्ट्रेस क्रिएट करेगा। बट फिर भी ना ही सिर्फ यहाँ एल्गी ग्रो करते हैं बट ये वैरायटी के कलर्स भी इनको इम्पार्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट जो एल्गी की कैटेगरी अब हमारे पास है वो है लिथोफिटिक एल्गी। नो, लिथोफाइट्स का मतलब इट्स जनरली एसोसिएटेड विद लिथोस्फीयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक रॉक का एग्जाम्पल लिया है। एक रॉक है जो एक स्ट्रीम पे प्लेस्ड है, यहाँ पे कि वाटर की स्ट्रीम है, तो ये ऑब्वियसली ये रॉक आपकी मॉइस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की मॉइस्ट रॉक पे आपको यहाँ एल्गी का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। या एक ऐसी वॉल है कोई जिसपे हर वक्त मॉइस्चर रहता है, स्पेशली रेनी सीजन्स में आप देखोगे कि वॉल्स आपकी जनरली वेट रहती हैं। तो ऐसे टाइम पे जो एल्गी हैं उनका ग्रोथ का चांस बढ़ जाता है। तो लिथोफिटिक एल्गीज आर दोज एल्गी विच ग्रो ऑन रॉक्स एंड स्टोन्स। एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नोस्टॉक राइवुलेरिया एंड ग्लोयोकैप्सा, जो कि आपके ऐसे वेट रॉक्स पे ग्रो करते हैं। एंड जब रेनी सीजन होता है ना, आपके वॉल्स वेट हो जाते हैं, तो उस पे जो आपके एल्गी की ग्रोथ देखने को मिलती है वो साइटोनीमा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो ऐसे मॉइस्ट वॉल्स पे ग्रो करते हैं। तो ये रहा कहानी आपके लिथोफिटिक एल्गी की। आफ्टर दैट जो एल्गी है वो पैरासिटिक एल्गी। नाउ पैरासिटिक एक तरीके का ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि एक विन लॉस सिचुएशन होती है। एक पार्टी होती है जो कि बेनिफिट कर रही होती है और दूसरी पार्टी का नुकसान हो रहा होता है। तो ये प्लस माइनस सिचुएशन होती है। तो ऐसी प्लस माइनस, so parasitic algae are some algae which live as parasites on plants and animals. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम प्लांट किंगडम के देखेंगे, जहाँ एल्गी प्लांट किंगडम के मेंबर्स पे पैरासाइट है। पहला है जैसे कि सेफिलोरोज वायरसेंस, जो कि कॉज करता है टी एंड कॉफी में पैरासाइट होता है ये, एंड ये कॉज करता है रेड रस्ट। बेसिकली ये टी एंड कॉफी प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। सो इफ यू आर कल्टिवेटिंग टी एंड कॉफी, इसका प्लांटेशन आप ओन करते हो एंड बाय चांस ये एल्गी अराइव हो जाता है, तो ये एक डिजीज कॉज करेगा रेड रस्ट, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर प्लांटेशन। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। देन फिलोसाइफोन एक ऐसा एल्गी है जो कि एरिसेरम वल्गेर की लीव्स पे ये आपको ग्रो करते हुए दिख जाएगा एज अ पैरासाइट। And Polysyphonia fastigiata, which is a parasite on Ascophyllum nodosum. Now this is a semi-parasite. ये एक full parasite नहीं है. Now semi-parasite here means that it will be partially depending upon its host plant for nutrition and other things. बाकी वो खुद से photosynthesis करके भी अपना nutrition produce कर सकता है. So it's not totally dependent on its host, but वो कुछ अपना self dependent भी होता है, तो इसलिए वो एक semi parasite होता है. Now after this we have thermophytic algae. This is the last. थर्मोफिटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर एरियाज में ग्रो करते हैं, लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जहाँ पे टेम्परेचर 50 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड इवन हायर होता है। एंड ये इसलिए इतने हाई टेम्परेचर में थ्राइव कर पाते हैं बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। ये जनरली लोअर एल्गा होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, जैसे कि Oscillatoria brevis, Synechococcus elongatus, Heterohormogonium, and Haplosyphon. Thank you.